जब इन्होंने बता दिया था कि ये पुरानी राशि आपको चाहिए था, कि हमसे रखी हुई हम उतार देते थे। मैंने बोला कि मैं आपको भूखा लेके नहीं था, हम तो नहीं मैंने इसे गोली मारी, मैंने इसे गोली मारी। ये इस औरत ने कुरान को ये झूठ बोल रहा है, मानती ही को मार है ना, ये कानून चीजें होती बना क्या यार। अस्सलामुअलैकुम जी। कल एक वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हुई। लाहौर में एक वाक़या हुआ था जहाँ पे एक ख़तून ने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कहा जा रहा था कि पुरानी आयत जो है वो लिखी हुई है। जब मैंने वो वीडियो देखी तो क्योंकि हम मुसलमान हैं, गुस्सा चढ़ा कि पुरानी आयत लिखी हुई है। तो जब उसको डिटेल में देखा, मैंने उसको पॉज करके उसको जूम करके जब देखा मैंने, तो बाद में मैंने उसकी रिसर्च की गूगल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है 21वीं सदी में, कि ये मामला क्या है। तो वो ये बात सामने आई कि वो पाकिस्तान का ब्रांड नहीं था, वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, सऊदी अरब का एक ब्रांड है शालक नाम से, वो जिसमें खताती, अरबी के खताती से लिखा हुआ था हलवा। अब ये हलवा जो है वो खाने वाला नहीं है, वो इसका मतलब खूबसूरत, दिलकश या हसीन जो है उसको कहा जाता है। तो ये वो था। तो हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो ये समझे कि ये पुरानी याद लिखी हुई है और लोग वहाँ पे हजूम हो गया, लोगों ने आवाज़ें कसनी शुरू हो गई। बल्कि कुछ साहब तो ये कह रहे थे कि मैंने उसे फायर मार देना है, कुछ कह रहे थे आग लगा देनी है। ये वहाँ पे पुलिस आई और पुलिस ने सुलह सफाई के साथ जो है वो थाने लेके गए, उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो अगला बयान जो है वो DSP साहब बताया था और बाद में उन्होंने ये सारी सिचुएशन जो है वो वहाँ के सामने रखी। तो हमारा जो अलमिया है ना वो ये है कि हम किसी भी जो खबर होती है या हमारे सामने कोई भी वाक़या होता है तो हम उसकी तहकीक नहीं करते हैं। कुरान मजीद में सूरत गुजरात में भी आया हुआ कि जब भी कोई खबर लेके आपके पास आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, छानबीन कर लिया करो। उसका ये फ़ायदा होता है कि बहुत ज़्यादा जो नुकसान होने वाले होते हैं उससे हम बच जाते हैं। एक स्टोरी भी है, कहानी है, अफसाना कह लें आप इसके, फलसफा टाइप। एक आदमी था, वो अपने गांव में जो है वो फारिग ही रहता था, बेला जिसे कहते हैं पंजाबी में। तो किसी ने कहा कि यार तुम बेले रहते हो तो ये एक हकीम साहब है, ये गिलट की बीमारी का इलाज करते हैं, तो तुम ऐसा करो कि यार कुछ दिन इसके साथ रहो, तुम भी हकीमी सीख लो। तो जब तुम सीख लोगे तो 4 पैसे तुम्हारे पास भी आ जाएंगे। अब उसने कहा कि चलो ठीक है। वो हकीम साहब के पास जाता है, वो जाके कहता है कि हकीम साहब मुझे अपने साथ रख लें। हकीम साहब कहते हैं चलो ठीक है आ जाए आप। वो हकीम साहब जो है वो गिलट की बीमारी के स्पेशलिस्ट थे। अब उसके साथ वो चलना शुरू हो गया। तो थोड़ी दूर गए थे तो वहाँ पे एक ऊँट जो है वो आया, तो उसका ना वो गले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो यहाँ से उबार था, गिलट जैसा। अब हुआ ये कि हकीम साहब ने जब उसका मुआयना किया, मुशाहदा किया, तो उसने कहा कि 2 थोड़े लेके आओ। अब एक थोड़ा उसने ऊँट के यहाँ रखा और दूसरा मारा और वो ठीक हो गया। अब मामला ये था कि उसने तरबूज खा लिया हुआ था और वो फंस गया हुआ था यहाँ पे। अब ये बात सिर्फ हकीम को पता थी, एक्सपर्ट था वो, तबीब था। जब शरीफ ने देखा कि ये तो मसला ही बड़ा आसान है, गिलट की बीमारी का इलाज करना, थोड़े 2 चाहिए थे बस। उसने कहा कि ठीक है हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम, मुझे दें इजाज़त, अब मैं जाता हूँ। हकीम साहब कहते हैं कि बड़ी जल्दी भाई तुम सीख गए। उसने कहा बस ठीक है, समझ आ गई मुझे, मैं जा रहा हूँ। अपने इलाके में जाके तो उसने 2 थोड़े अपने थैले में रखे और आवाज़ लगानी शुरू कर दी थी, गिलट की बीमारी का इलाज करवा लो, गिलट की बीमारी का जितने भी करवा। अब वहाँ पे एक माई थी 80-90 साल की, उसे जो है ये बीमारी हो गई हुई थी। वो उसके पास लेके आते हैं कि हकीम साहब आप इसका इलाज कर दें। वो जो शगीर था ना, नया नया बन के आया हुआ था, जिसको पूरा इल्म नहीं था, उसने थोड़े निकाले अपने थैले से, अपने उसने माई के एक यहाँ पे रखा थोड़ा और दूसरा मारा, माई चलपोत हो गई। अब वो जो हकीम था वो आगे और लोग उसके पीछे पीछे। उसने कहा भाई मैंने तो अपने पूरा इल्म इस्तेमाल करके इलाज किया था, वो नहीं बची तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि जब किसी भी चीज़ का इल्म कम हो ना तो फिर उसका नुकसान ही होता है। तो ये जो वाक़या हुआ है, मैं शदीद अल्फाज में इसकी मरम्मत करता हूँ। और इस तरह के मामला हमेशा तब होते हैं जब हम किसी भी खबर की जब हम तहकीक नहीं करते हैं, जब उसकी हम छानबीन नहीं करते हैं, तब इस तरह के मामला होते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम की सही मानों में समझ अता फरमाए। थैंक यू।